नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 का चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है फादर कामिल बुल्के जी के बारे में। तो जैसे कि फादर कामिल बुल्के जो हैं अपने आप को भारतीय कहते हैं, यानी कि भारतीय कहे जाते हैं, लेकिन उनका जन्म यूरोप में हुआ था। और यूरोप, जैसे कि आप सभी को पता है, वो धर्म ग्रंथों और जो पादरी हैं, धर्म गुरुओं का जो देश कहलाता है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। और यहाँ पर जो फादर बुल्के हैं, वैसे तो वो अपने आप को साधु कहते हैं, वैसे तो अपने आप को वो एक साधु के रूप में बताते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी इस तरह के व्यक्ति नहीं है। वो एक मन से बहुत ही ज्यादा दूसरों को प्रेम करने वाले, दूसरों के अच्छाई करने वाले और एक पारंपरिक व्यक्ति हैं। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है और परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को पढ़ना है, समझना है और ध्यान पूर्वक इसे सुनना है। तो हम शुरू करेंगे आज का सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका चैप्टर है आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर नंबर 13 और जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लेखक के जीवन परिचय को थोड़ा सा जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जैसे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में आपकी ही पाठ्य पुस्तिका में दिया गया उनका ये जीवन परिचय है कि सक्सेना जी का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में हुआ था। और उनकी शिक्षा उनकी जो उच्च शिक्षा थी वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, यानी कि बहुत कम वर्ष की आयु में ही उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनके जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में और उनकी जो यहाँ पर प्रमुख कृतियां यानी कि प्रमुख रचनाएं दी गई हैं, उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। और ये सारी चीजें क्या है, इनकी कविता संग्रह है। उसके बाद पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये दोनों इनके उपन्यास हैं। और लड़ाई, ये इनका कहानी संग्रह है। बकरी, ये इनका नाटक है। और भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये इनका बाल साहित्य है, यानी कि इन्होंने बच्चों के लिए भी साहित्य की रचना की थी। तो बिल्कुल उसी तरह के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक। और चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। और जो यहाँ पर खूंटियों पर टंगे लोग हैं, इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इस तरह का रहा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय। और यहाँ पर जो सक्सेना जी ने यहाँ पर एक जो संस्मरण लिखा है फादर कामिल बुल्के के बारे में,
ये बहुत ही प्यारा संस्मरण है, यानी कि संस्मरण विधा में लिखा हुआ है, फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए लिखा है। जैसे कि मैंने आपकी जो सारी पाठ्य पुस्तिका में जो भी आपका पाठ दिया है, सब में आपको बताया है कि ये पाठ कौन सी विधा में लिखा गया है, गद्य खंड की कौन सी विधा में लिखा गया है, निबंध विधा में लिखा है, रिपोर्टाज में लिखा है, या किसी और विधा में लिखा है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि या कोई यात्रा वृतांत है, या कोई संस्मरण है, या कुछ और है, तो ये पाठ जो है आपका यहाँ पर संस्मरण विधा में लिखा गया है, यानी कि फादर बुल्के को याद करते हुए लिखा है लेखक ने। लेखक कहते हैं जैसे कि अपने आप को भारतीय कहलाने वाले जो फादर बुल्के थे, उनका जन्म बेल्जियम के यूरोप, यानी कि बेल्जियम जो कि यूरोप में है, जैसे कि मैंने आपको बताया बेल्जियम में हुआ था। और ये जो यूरोप है, ये गिरजे यानी कि जो चर्च होते हैं, पादरियों का, धर्म गुरुओं का, संतों की ये भूमि कही जाती है। और यहाँ पर इन्होंने भले ही इनका जन्म बेल्जियम यूरोप में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। और ये वैसे तो सन्यासी ये कहे जाते हैं, यानी कि एक तरह से ये सन्यासी थे, जो फादर कामिल बुल्के थे ये एक तरह से सन्यासी थे। लेकिन कोई भी इस तरह से नहीं कि उन्होंने सारी चीजें नहीं छोड़ी, उन्होंने लोगों से प्रेम करना नहीं छोड़ा, वो लोगों का हालचाल पूछना नहीं, लोगों के बारे में उनको बहुत, मनुष्यों से, लोगों से बहुत प्रेम था। वो एक बार जिससे मिल जाते थे वो उससे कभी नहीं भूलते थे। जैसे हम, क्या होता है आजकल का जो समय है, अक्सर क्या होता है कि लोग अपने मतलब के लिए हम दूसरों को याद रखते हैं। हमें रहता है कि अच्छा, इस व्यक्ति से हमें काम पड़ने वाला है तो मुझे इसको याद रखना है, बाकी से मेरा कोई मतलब नहीं, बाकी टाइम पे कोई मतलब नहीं। लेकिन फादर कामिल बुल्के बहुत ही हट इंसान जो थे, बिल्कुल हटके थे इस तरह से। भले ही वो सन्यासी थे, क्योंकि सन्यासियों का तो ऐसा रहता ही नहीं है कि वो लोगों के साथ घुल मिल के रहें, क्योंकि वो सन्यासी है, वो लोभ मोह काम क्रोध से मुक्ति पा चुका है, वो सारी चीजें छोड़ चुका है। लेकिन फिर भी कामिल बुल्के जो थे वो पारंपरिक अर्थ में सन्यासी नहीं थे। और लेखक का मानना यहाँ पर यह भी है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा हमेशा, तथा हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण इन्हें माना जाएगा। यानी कि भारत में जब भी राम कथा को पढ़ा जाएगा, भगवान राम की कथा को पढ़ा जाएगा, तो इन्हें, यानी कि फादर कामिल बुल्के को हमेशा याद किया जाएगा, इस विदेशी भारतीय साधु को हमेशा याद किया जाएगा। तो शुरू करते हैं, हम चैप्टर पढ़ेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है, फादर कामिल बुल्के के बारे में। और बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ और नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों? तो यहाँ पर लेखक, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये संस्मरण विधा में लिखा गया है, यानी कि फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए ये पाठ लिखा है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरा अमृत हो, उसके अतिरिक्त कुछ ना हो, जो सबसे प्रेम करता हो, सबके साथ करुणा, जैसे कि आप पाठ का नाम ही देख रहे हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, यानी कि जिसके मन में सबके लिए करुणा का भाव हो, सबके लिए दया का भाव हो, सबके लिए प्रेम का भाव हो, उसके लिए इस जहर का कोई विधान क्यों उसको इस जहर से मरना पड़ा? तो यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? तो ये सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति, सामने है गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। तो ये है फादर कामिल बुल्के जी का एक चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि रेखा चित्र की किस तरह से उनका
किस तरह से उनकी वेशभूषा थी, क्या उनका फेस था। देखिए, एक लंबी पादरी सफेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग है, सफेद झाइयां मारती भूरी दाढ़ी है, नीली आंखें बाहें खोल के और नीली आंखें हैं, बाहें खोल के गले लगाने को आतुर एक व्यक्ति है। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहा है। देखिए, वो साधु है, तो साधु आपने भी बहुत सारे साधु देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अलग तरह के साधु के बारे में बताया गया है कि जो इतनी ममता अपनी आंखों में रखता है, इतनी करुणा अपनी आंखों में रखता है, इतना अपनत्व अपने किसी प्रियजन के लिए रखता है। प्रियजन का ये मतलब नहीं कि उनके अपने ही रिश्तेदार हो या अपने ही नातेदार हो। जैसे कि मैंने बताया कि वो एक बार जिस व्यक्ति से मिलते थे तो वो कभी उस व्यक्ति को नहीं भूलते थे। उनको वो भले ही वो व्यक्ति उन्हें भूल जाता था, लेकिन वो उस व्यक्ति को हमेशा याद रखते थे, हमेशा उससे प्रेम करते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक बता रहे हैं कि मैं 35 साल से इसका साक्षी हूँ, 35 साल से इन चीजों को अनुभव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। लेखक कह रहे हैं कि तब भी मैं ये सारी चीजें समझता था, देखता था, जानता था कि जब वो इलाहाबाद में थे और तब भी जब वो अक्सर दिल्ली आया करते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस कर सकता हूँ। यानी कि वो जब भी किसी से मिलते थे, लोगों को गले लगा लिया करते थे। तो लेखक कहते हैं कि आज भी उन बाहों का दबाव, यानी कि जिस तरह से वो गले लगाते थे, लोगों को प्रेम से वो गले लगाते थे, तो उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस कर सकता हूँ। वो प्रेम मैं अपने हृदय में महसूस कर सकता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। देखिए, एक एक पंक्ति जो है इस पाठ की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सैंपल पेपर उठाएंगे, अभी इसके बाद कुछ टाइम बाद मैं आपको हिंदी के सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि अब आपकी जो प्री बोर्ड होंगे, कुछ टाइम बाद आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं, फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, तो उसके लिए मैं आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगी और आप देखेंगे कि हर सैंपल पेपर में आपको इस पाठ से जुड़ा हुआ एक पैराग्राफ और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न हमेशा आपके प्रश्न पत्र में होंगे। तो आप एक एक पंक्ति को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। तो यहाँ पर फादर बुल्के के बारे में जो बताया है कि उनको याद करना, अगर आप फादर बुल्के को याद कर रहे हैं तो आप देखिए, अगर आप किसी अपने प्रिय व्यक्ति को याद करते हैं, अपने प्रिय मित्र को याद करते हैं, या आपके कोई रिलेटिव होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप जिन्हें पसंद करते हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको आप कहीं गए होंगे किसी यात्रा के दौरान या किसी के घर पर गए होंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी मुलाकात किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से हो जाती है और अक्सर उसकी जो एक छाप होती है वो हमारे मन पर छूट जाती है। यानी कि कुछ उसकी ऐसी अच्छी बातें, कुछ उसके ऐसे अच्छे कृत्य, कुछ ऐसे उसकी अच्छी जो भाव है वो हमारे मन में हमेशा के लिए समा जाते हैं, और जब भी हम उसे याद करते हैं तो हमारे चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ जाती है, हमारा जो अंतर मन होता है वो प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने यही बताया है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जब हमारा मन बहुत ज्यादा चंचल हो रहा होता है, हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हम बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए हमारा मन बहुत उतावला हो रहा होता है, तो अगर हमें अपने मन को शांत करना होता है तो हम बहुत कम जो साउंड में म्यूजिक ऑन करते हैं, यानी कि हम गाना सुनने लगते हैं, ऐसा मधुर गीत जो हमारे मन को भी शांत करता है, हमारे मस्तिष्क को भी शांत करता है। तो कुछ, क्योंकि आजकल के जो गीत हैं वो तो और भी ज्यादा हमें हाइपर कर देते हैं, लेकिन कुछ जो उदास
शांत संगीत जो हम जिसका कोई मीनिंग हो, जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को शांत करे। तो इसी तरह का एक जो ये गीत है, फादर बुल्के को याद करना, उनको याद करना, इसी तरह का एक संगीत सुनने जैसा है। और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। अगर फादर बुल्के आपको दिख जाते हैं, उनके दर्शन आपको हो जाते हैं, तो उनको देखना ऐसा लगता है जैसे आपने किसी करुणा से निर्मल जल, यानी कि दया भाव से जो निर्मल जल है, स्वच्छ जल है, साफ जल है, उसमें आपने स्नान किया है, जिससे आपकी आत्मा में शांति महसूस हुई है, आपको तृप्ति महसूस हुई है। तो ऐसा उनको देखकर हमारी आंखों को प्रतीत होता है। और कहते हैं कि उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना है। अगर हम उनसे बात करते हैं तो उनकी बातें हमें इतना ज्यादा प्रेरित करती है, इतना ज्यादा मोटिवेट करती हैं कि हम अपने अंदर कर्म के लिए एक दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि मैं भी ऐसा काम जरूर करूंगा, मैं भी अच्छे काम करूंगा, मैं भी जीवन में कुछ अच्छा करूंगा। तो मुझे परिमल के दिन याद आते हैं। अब लेखक बात करते हैं कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल जो एक जगह है, उसके बारे में बताया गया है। लेखक ने वहां पर फादर कामिल बुल्के के साथ समय व्यतीत किया है, टाइम स्पेंड किया है। तो लेखक कहते हैं कि मुझे वो जब परिमल के दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, यानी कि हम जब साथ में रहते थे तो हमारा एक पारिवारिक रिश्ता सा बन गया था। अक्सर क्या होता है, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं जो काफी दिन तक हमसे अटैच रहते हैं, तो उनसे क्या होता है कि हमारा पारिवारिक रिश्ता बन जाता है। हम उनके घर में जो काम होते हैं उनमें उनकी हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, हर चीज होती है आसपास के लोगों में साथ में। तो बिल्कुल यही लेखक बताते हैं कि परिमल के वो दिन जहां पर उनके पारिवारिक रिश्ते बंध गए थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। और उस पारिवारिक रिश्ते में घर का बड़ा अगर कहें, घर का मुखिया अगर कहें, तो वो थे फादर बुल्के। हमारे हंसी मजाक में वो निर्लिप्त शामिल रहते थे। जो भी हम वहां पर हंसी मजाक करते थे उसमें भी वो निर्लिप्त शामिल रहते थे, यानी कि वो स्वयं उसमें लिप्त ना होकर फिर भी वो हमारे साथ रहते थे, फिर भी वो हमें शामिल रहते थे। यानी कि हमें कभी भी इस चीज के लिए टोका नहीं, इस चीज के लिए रोका नहीं, हमें हंसने खेलने जीवन में दिया। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे। और जब हमारी गोष्ठियां होती थी, यानी कि कोई मीटिंग होती थी, किसी बात पर कोई बहस होती थी, तो उस पर भी वह गंभीर बहस करते थे। यानी कि जो मेन पॉइंट है उस पर बात करते थे, गंभीर से गंभीर बात जो होती थी उस पर वो बहस करते थे। और हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। और लेखक कहते हैं जो भी हम रचनाएं करते थे, चाहे कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो या बाल साहित्य हो, तो लेखक कहते हैं कि हम जो भी रचनाएं करते थे, देखिए ऐसा कौन करता है, ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो आपका हमेशा अच्छा चाहता है, जो आपके लिए हमेशा चाहता है कि ये हमेशा अच्छा काम करे, ये जीवन में आगे बढ़े। आपकी गलतियां हमेशा वही व्यक्ति निकालता है जो आपके लिए आपका भला चाहता है। अगर आपने कुछ गलत काम किया है और आपको सामने से कोई टोक रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपका बुरा चाहता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है। तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, आप उसे भी स्वीकार कीजिए कि ठीक है, थैंक यू, आपने हमारी गलती बताई, हम इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो लेखक भी वही कहते हैं कि वो हमारी रचनाओं पर अपनी बेबाक राय रखते थे, यानी कि जहाँ ये सही है, ये गलत है, और कुछ गलत है तो उसके लिए सुझाव भी देते थे। और हमारे घरों में भी किसी के भी उत्सव संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित के जैसे खड़े होकर हमें अपने आशीषों से भर देते थे। तो लेखक कहते हैं कि अगर हमारे घर में कोई उत्सव होता था, कोई संस्कार होता था, यानी कि चाहे, क्योंकि घर में बहुत सारे काम काज अक्सर होते रहते हैं, बच्चों के जन्म से लेकर, विवाह से लेकर, उनके बच्चों के जन्म से लेकर, तो बहुत सारे काम जीवन में चलते आते हैं। कभी कोई उत्सव होता है, कभी कोई प्रोग्राम घर में होता है, तो हमेशा क्या होता है कि हम अपने बड़े बुजुर्ग
बुजुर्गों को, खास तौर पे हम उन लोगों को बुलाते हैं जो हमारे परिवार के बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, और उनका आना ऐसे अवसरों पर शोभा देता है, शोभायमान होता है। उनका आशीष मिलना ऐसे अवसरों पर शुभ माना जाता है। तो लेखक कहते हैं कि अगर हमारे जो घर थे उनमें जो भी फंक्शन होते थे, जो भी उत्सव मनाए जाते थे, जो भी संस्कार होते थे, वहां पर वो हमेशा एक बड़े भाई के रूप में, एक पुरोहित के रूप में खड़े होकर हमें अपने आशीषों से, हमें अपने आशीर्वादों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। यानी कि यहाँ पर जब लेखक कहते हैं मेरे बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार जब हुआ था, यानी मेरे बेटे को जब पहली बार अन्न खिलाया गया था, आपने देखा होगा छोटे बच्चों का जब वो पैदा होते हैं तब से ही सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, नामकरण संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार, फिर उसके बाद बहुत सारी जनेऊ संस्कार, फिर उसके बाद विवाह संस्कार, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लेखक कहते हैं कि मुझे तब का याद है जब मेरा बच्चा छोटा था और पहली बार उसका अन्नप्राशन हो रहा था, तो फादर बुल्के ने उसके मुख में पहली बार अन्न डाला था। यानी कि ये चीजें उनको शुभ मानते थे, उनको एक बड़ा भाई मानकर, एक पुरोहित मानकर उनकी पूजा की जाती थी, उनका आशीर्वाद लिया जाता था, और वो भी कभी इस चीज के लिए मना नहीं करते थे, क्योंकि वो सबसे प्रेम करते थे, उनके मन में सबके लिए करुणा, दया का भाव था। तो लेखक और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, लेखक कहते हैं मुझे वो भी याद है कि किस तरह से उन्होंने पहली बार मेरे बच्चे के मुख में अन्न डाला था, और उनकी वो नीली आंखों में चमक, जो नीली आंखों की चमक थी, क्योंकि वो फादर बुल्के जो थे वो असल में बाहर देश यानी कि बेल्जियम यानी कि यूरोपीय थे, वो बाहर देश के थे, यानी कि भारत के नहीं थे। तो आपने देखा होगा जो बाहर के लोग होते हैं उनकी आंखें थोड़ा सा चमकीली सी होती हैं, ब्लू कलर की होती हैं, नीले कलर की होती हैं। तो फादर बुल्के की आंखें भी कुछ इसी तरह की थी, नीली आंखें थी। तो लेखक कहते हैं उनकी उन नीली आंखों में जो चमक थी और उन पर तैरता वात्सल्य, वात्सल्य यानी कि बच्चों के प्रति उनका जो प्रेम था, वो भी बिल्कुल लेखक को याद है, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। और लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि जो फादर बुल्के का जो साथ था वो किसी ऊंचाई पर खड़े देवदारू की वृक्ष की छाया में खड़ा होना जैसा था। अगर आप किसी ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे हैं और वहां पर आपको बैठने का स्थान नहीं मिल रहा है, धूप पड़ी हुई है, तो वहां पर देवदार का जो वृक्ष है वो आपको अपनी छाया के तले शरण देता है, आश्रय देता है, अपनी छाया में ढक लेता है, अपने आंचल में ढक लेता है। देखिए बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी ये जो पाठ है, इस पाठ की एक एक पंक्ति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप ये जो पंक्ति है कि फादर बुल्के का जो शरण थी वो देवदार के वृक्ष की तरह किस तरह लगती थी, तो ये भी आपका एक प्रश्न इस पाठ से जुड़ा हुआ है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। अब लेखक कहते हैं उस समय की बात बता रहे हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूं। इलाहाबाद की जो सड़कें हैं वहां पर फादर की साइकिल चलती हुई दिख रही है, वह हमारे पास आकर रुक जाती है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, वह हमारे पास आकर रुकती है। मुस्कुराते हुए उतरते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूं कि उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। लेखक कहते हैं कि मैंने उन्हें क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे।
तो बच्चों, आज जो हमने ये पाठ पढ़ा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसमें हमें फादर बुल्के के बारे में पढ़ने को मिल रहा है। तो लेखक अपने जो अनुभव हैं, अपनी जो यादें हैं फादर बुल्के से जुड़ी हुई, उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और बार बार कह रही हूँ कि जो ये आपका पाठ है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इसी पाठ को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।